नमस्कार दोस्तों, आज हम होम टैब के अंतर्गत फाउंट ब्लॉक के विभिन्न ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके अंदर फाउंट ब्लॉक के अंतर्गत हम जानेंगे कि बोल्ड किस प्रकार से किया जाता है, पैराग्राफ को या किसी भी लेटर को, वर्ड को, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर सब्सक्रिप्ट, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बारी बारी करके सीखते हैं। देखिए, यदि हमें कोई पैराग्राफ टाइप करना है या तो हम उसके पहले ही हमें फाउंट का साइज, फाउंट स्टाइल आदि को चुन सकते हैं। यदि हमें कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया है, उसके बाद हमें किसी फाउंट या किसी पैराग्राफ को चेंजमेंट करना है उसके अंदर, तो वो किस प्रकार से करते हैं आइए सीखते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया। इसके अंतर्गत ये सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका, यदि आप 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप जो सिलेक्टेड पैराग्राफ किया है आपने, उसको प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आया। यदि आप 2010 या 16 यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन, तो आपको वो तुरंत नज़र आएगा। जिस पर आप कर्सर लेके जाओगे वही आपको नज़र आएगा। देखिए, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड पर लेके यदि इसका सबसे पहले तो हम इसके फॉन्ट स्टाइल्स को देखते हैं। देखिए, आपको सिलेक्टेड पैराग्राफ में मैं जिस भी स्टाइल्स के फॉन्ट पर लेके जाऊंगा, उस प्रकार के जो सिलेक्ट किया था उस पैराग्राफ में चेंजमेंट नज़र आएगा। कैलिब्री में लेके जाता हूँ तो देखिए इस प्रकार का फॉन्ट हो जाता है। इस फॉन्ट पर लेके जाता हूँ तो ये इस प्रकार का फॉन्ट हो जाता है। जो ये चेंजमेंट उसी पैराग्राफ पर नज़र आएगा जो पैराग्राफ हमें सिलेक्टेड किया हुआ है। देखिए, इस पर लेके जाते हैं तो ये है। इस प्रकार से हम किसी भी, जैसे कि हमें एरियल बैक चुना है तो इस प्रकार का नज़र आएगा। यदि हम इस फाउंट को साइज देना चाहें, इस फाउंट को साइज देना चाहें, 14 फाउंट का साइज देंगे तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आप देंगे उस प्रकार सेलेक्टेड पैराग्राफ पर आपको नज़र आएगा। यदि हमें इस, तो अब से मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फिर से वैसे की तरफ आ जाएगा, वैसे के वैसे पैराग्राफ बन जाएगा। अब हम, यदि हमें कोई लाइन सेलेक्ट करनी है और उसको यदि हम बोल्ड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। देखिए, जो सिलेक्टेड लाइंस है वो बोल्ड हो जाए। यदि हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक के ऑप्शन पे करें तो ये तिरछा हो जाएगी ये लाइन। और हम इसको यदि अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। देखिए दोस्तों, अंडरलाइंस के विभिन्न ऑप्शंस हमारे पास अलग है। एक डाउनवर्ड एरो आपको नज़र आ रहा होगा, जो ये हमारा कर्सर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार से हमें लाइनें प्राप्त होंगी। देखिए, ये सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है। जिस भी आपको सेलेक्ट करनी हो उसी लाइन को सेलेक्ट कीजिए, वही लाइन आपको अंडरलाइन के रूप में, डॉटेड लाइन भी नज़र आएंगी, अनेक प्रकार की लाइंस नज़र आएंगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अब ये जो आपको सेलेक्ट किया था इसको वापस आपको उसी परिस्थिति में लेके आना है तो देखिए, इसको सेलेक्ट फिर से करना होगा और अंडरलाइन वाले, इटैलिक वाले पे इटैलिक्स को करेंगे तो इटैलिक्स ख़त्म हो जाएगा, बोल्ड वाले पे करेंगे तो बोल्ड ये वैसे ही पहले की स्थिति में आ गया है। देखिए, हमें यदि कोई बीच से कोई लाइन हमें कट करनी है, उसको हमें सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शंस पर जाना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। यदि ये लाइन हमें कुछ गलती है या हम इसको नहीं दिखाना चाहते या नहीं इसको हम कट करना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू। देखिए, लाइन के बीच में जो है उसके बीच में एक लाइन आ गई है, तो इस लाइंस को इस प्रकार से यदि हम इसको वापस उसी केस में लेके आना चाहें तो उसी ऑप्शंस पे जाएंगे, स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शंस पे, और उस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। देखिए, अब यदि
हम किसी भी पैराग्राफ का कोई भी, मान लीजिए हमें ये डोरी है, इसको सिलेक्ट किया। यदि हम इसको कोई कलर देना चाहें तो इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। देखिए इसमें फाउंट का कलर है, तो ये देखिए डोरी रेड कलर का हो गया है। अब इसका इस प्रकार ग्रीन कलर का देना चाहो तो ग्रीन हो जाएगा, येलो का देना चाहो तो येलो हो जाएगा, आप ब्लू का देना चाहो तो ब्लू हो जाएगी डोरी। लेकिन जिस भी आपको चेंजमेंट करना है उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। इससे अलावा आपको यदि किसी प्रकार से कोई वर्ड लिखना है या कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना है, मान लीजिए हम H2O लिखते हैं, H2O लिखते हैं, तो ये जो 2 है हमारा, ये 2 इस प्रकार से नहीं आता H2O में। यदि इस H2O को हम इसके नीचे की तरफ आता है तो इसके अंदर हम सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो है ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस है, इस पर हम इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे देखिए H2। हाँ, अब जो H2 लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखा जाएगा। एक सुपर सब्सक्रिप्ट ऑप्शन है, जैसे कि हम किसी मैथ के कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना, जैसे कि x स्क्वायर लिखना हो तो देखिए ये x2 लिखा गया है। अब 2 को आप सेलेक्ट कीजिए, केवल 2 को सिलेक्ट करना है और सुपर सब्सक्रिप्ट पर ऑप्शंस पर क्लिक करिए तो ये 2 ऊपर उसकी पावर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सुपर सब्सक्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, यदि किसी भी पैराग्राफ को हम कोई कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड, उसको हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बैकग्राउंड कलर में ये जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है इसका, उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हम येलो पर क्लिक करते हैं तो इसका येलो कलर हो जाएगा। अब हम इसको पहले वाली स्थिति में लेके आना चाहें तो इस पर नो कलर करेंगे। सेलेक्ट करना होगा पहले हमें इस पैराग्राफ को और नो कलर पर क्लिक करना होगा। देखिए वो कलर हमारे यहाँ से हट गया है। अब इसके अंतर्गत एक ऑप्शन है चेंज केस लेटर। यदि हम एक लेटर को सेलेक्ट कर लिया है, इस लेटर को मान लो हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, 1 मिनट, हम इसमें जिस प्रकार से हम किसी भी लेटर को या किसी भी उसको सिलेक्ट करेंगे, ये मान ले हमें ये सिलेक्ट किया और इस पर हम चेंज किस लेटर का प्रयोग करना चाहें तो देखिए आपको नज़र आएगा कि हम सेंटेंस केस में तो पहला अक्षर जो लिख रखा है उसी तरीके से रहेगा। लोअर केस में देखिए वो जो डोरी है उसका डी छोटा डी हो गया है। इसी प्रकार से होगा इस चेंज केस लेटर में। यदि हम अपर केस करेंगे तो सारे बड़े कैपिटल में हो जाएंगे और हम कैपिटल ईच वर्ड करेंगे तो हर पहला अक्षर वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। यदि हम टॉगल करेंगे तो इसका हर पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। यदि हम इसको पहले वाली स्थिति में लेके आना चाहते हैं तो सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये होम टैब की फाउंट ब्लॉक के अंतर्गत जो आने वाले ऑप्शंस थे उनके बारे में बताया है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।